समाजवादी पार्टी और उसके नेता लगातार प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में नकारात्मक सोच उभर कर आ ही जाती है। उनका काम सिर्फ बयान देकर माहौल खराब करना है, जबकि हमारी सरकार ने हर स्तर पर इस बात की कोशिश की है कि कोरोना के फैलाव को रोका जाए, किसी भी तरीके से इसका विस्तार न हो, और इसीलिए ट्रेसिंग, टेस्ट और ट्रीट का फार्मूला अपनाते हुए निगरानी समितियों के माध्यम से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसके बाद टेस्ट के माध्यम से उनको चिन्हित करना और जो लोग संक्रमित पाए जाएं उनको या तो होम आइसोलेशन में भेजना या फिर ट्रीट करना। और इसी के आधार के ऊपर हम लगातार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जहां 24 अप्रैल को 38,055 केसेस थे, आज घट के 20,463 रह गए, यानी लगभग ये 45-50% की गिरावट है, जो अपने आप में सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है। 30 अप्रैल को 3,10,783 केस थे और आज 2,16,057 केसेस, लगभग 94,000 केसेस की कमी आई है 30 अप्रैल से लेकर आज तक। निश्चित रूप से ये सरकार ने जो हर स्तर पर सक्रियता दिखाई, कांस्टेंट मॉनिटरिंग की और मुख्यमंत्री जी ने रोज़ बैठक करके जो समय समय पर आवश्यक निर्देश दिए, उसी का ये परिणाम है कि कोरोना की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई है। आज हमारा रिकवरी रेट 85% से ऊपर है। जहाँ तक मृत्यु दर का सवाल है, वो केस फैटेलिटी रेट भी हमारा 1% से ज़्यादा नहीं है और पॉजिटिविटी रेट भी अपेक्षाकृत कम है। अभी भी सरकार ने इस बात का संकल्प लिया है कि हर मेडिकल कॉलेज में और हर CHC PHC में भी बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और लगातार बेड की संख्या भी बढ़ाने का काम भी जारी है। और उसी का ये परिणाम है कि जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश ने इस दूसरी लहर के बाद किया है, आज WHO ने भी इस बात की प्रशंसा की है और मैं समझता हूं कि WHO की प्रशंसा हमारे लिए एक प्रमाण पत्र है कि जो कि पूरी दुनिया में एक एथेंटिक, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी बात को लोग बहुत महत्व देते हैं। और WHO जैसी रेपुटेड संस्था जिस सरकार की प्रशंसा करती हो, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को आंखें खोल कर देखना ज़रूर चाहिए। और हमारा हर तरीके से ये प्रयास है कि कोरोना के फैलाव को रोका जाए और पूरी सक्रियता के साथ पूरी सरकार इसमें लगी हुई है और जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से तत्काल निर्णय लिया जाता है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि सभी कुछ जितने भी स्टेप सरकार ने उठाए हैं वो समय के अनुकूल और आवश्यकता के अनुरूप हैं और आगे भी सरकार इसी प्रकार से सक्रियता से काम करती रहेगी और हर स्तर पर ये कोशिश होगी कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद। वैक्सीनेशन का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1 मई से वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। हमने 1 तारीख से वैक्सीनेशन प्रारंभ करने के लिए 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया, कोविशील्ड को भी
और भारत बायोटेक को भी कोवैक्सीन के लिए। और आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि पहले चरण में हमने 7 जनपदों में वैक्सीनेशन किया और 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक यानी शनिवार तक 1,17,000 लोगों को जो 18 से 44 साल की उम्र वाले हैं उनका वैक्सीनेशन किया गया। और सोमवार से यानी कल से 10 तारीख से 18 जनपदों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। कल 50,460 लोगों का टीकाकरण हुआ है। सबसे ज़्यादा टीकाकरण मेरठ में 90.70% रहा और इस बार वेस्टेज भी 1% से कम है, 0.60 है। और आगे भी ये वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। जहाँ तक 45 साल से ऊपर के लोगों का सवाल है तो 1,39,000 से ज़्यादा लोग 45 साल के लोगों को टीकाकरण हो चुका है। और जैसे ही हमें वैक्सीन अधिकता से मिलेगी, जैसे वैक्सीन की मात्रा बढ़ेगी, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में इसको वैक्सीनेशन किया जाएगा। और हर तरह से हम ये चाहते हैं कि कोरोना के फैलाव को रोका जाए और मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन उसके लिए सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसके लिए हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने गलत बयानी करके एक अफवाह फैलाने की कोशिश की और उसको भी प्रभावित किया। मैं समझता हूँ कि आजकल इस माहौल में वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर उपाय है जिससे हम कोरोना को पूरी तरीके से मात दे सकते हैं, कोरोना से बचाव भी कर सकते हैं। और सरकार उसके लिए संकल्परत है और इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी किया गया है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और हम हर हालत में चाहेंगे कि प्रदेशवासियों को कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि कोरोना को पूरी तरीके से पराजित किया जा सके। धन्यवाद। देखिए, लगातार सरकार का चाहे वो DRDO हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग चिकित्सालय में 140 बेड की व्यवस्था हो, KGMU में अलग से भी सर्जरी वार्ड को भी खाली कराकर उसमें भी लगभग 127 बेड कोविड के लिए समर्पित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त लोहिया संस्थान में भी, न्यू ब्लॉक में भी, नए ब्लॉक में 120 बेड की व्यवस्था की जा रही है। और आज माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया है। ये सरकार की कार्य पद्धति का जीता जागता उदाहरण है कि हम हर तरह से कितने जागरूक हैं, कितनी सक्रियता के साथ, कितनी चिंता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जनता तो देख भी रही है, महसूस भी करती है। और मैं समझता हूँ कि इसी आधार के ऊपर WHO ने, जो एक वर्ल्ड की रेप्यूटेड संस्था है, उसने हमारे प्रयासों को सराहा है। और ख़ास तौर से जो निगरानी समितियों का कार्य है उसको विशेष रूप से उन्होंने सराहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।